सर आप क्या समझते हैं ऐसी क्या रीजंस थी कि भारत आईसीसी समेत तमाम बोर्ड्स पाकिस्तान को मनाने में लगे हुए थे? क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप की असल रूह ही खत्म हो जाती है? देखिए जी, खेले ना खेले डजंट मैटर। द क्वेश्चन इज, अब इंडिया पाकिस्तान नहीं आता, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाता, आप देखें कि कितना फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, हमें भी हो रहा है, उनको भी हो रहा है। तो ये बात आती है फाइनेंसिस की। ये अगर ना खेलता पाकिस्तान तो आप यू वर टॉकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉसेस। और यही मैं जो पहले मैंने कहा है, ये जो लॉसेस हैं, ये फिर आप किस तरह डिवाइड करेंगे बिटवीन दी अदर मिनो कंट्रीज? क्योंकि सारा जब किटी में जाता है पैसा, तो ये मिलजुल के और एक डिवाइड होता है। तो अगर आपका मेन किटी इतनी वीक है, तो अब आप खुद सोचें कि क्रिकेट को कितना नुकसान होगा। सो बेसिकली उन्होंने मनाया पड़ा। और एंड आई एम श्योर कि कितनी एडवर्टाइजिंग इंडिया से आती है, इंडियन एडवर्टाइजर्स ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड पे बहुत जोर डाला। लेकिन मुझे एक अफसोस जो होता है कि देखो, श्रीलंकन प्रेसिडेंट बोल गया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर बोल देता तो उसको कोई तकलीफ होनी थी? या जय शाह आ जाता, खुद आ जाता, क्या उसको कोई तकलीफ होनी थी? इनमें ईगोज हैं। आपने देखा नहीं, आज सारा इंडियन मीडिया क्या लगा हुआ है, वो जी। पाकिस्तान को गिराने भी लगा हुआ है वो। सो बेसिकली इन लोगों में इडियट, ये मैं क्या इनको अगर आप कुछ बुरा भला भी को, मैं समझता हूँ बुरा भला फिर भी अच्छा है, rather than use those words for these kind of people. But they're hostage. Unfortunately, they're hostage to their own government, and you can do nothing about it. पीजे मीर साहब, इस तमाम तर मामले से ये तो वाजे हो गया कि क्रिकेट में खेल से ज्यादा स्पॉन्सर और ब्रॉडकास्टर्स का पैसा अहम है, जिसको बचाने के लिए आईसीसी तक घुटनों पर आ गया। इस तमाम मामले में अगर पाकिस्तान तकाजा करे तो क्या पाकिस्तान की भी सालाना आमदन बढ़ सकती है? जी जी बिल्कुल, हमें भी नेचुरली, जैसा मैंने कहा, किटी तो बहुत बढ़ जाती है इंडिया पाकिस्तान गेम्स के साथ। मेन गेम्स ही यही है यहाँ। मुझे बता दें, सबसे बड़ा क्राउड किधर होता है? यही इन्हीं इन्हीं गेम्स पे होता है, इंडिया पाकिस्तान गेम्स पे होता है। आप देखें यूएई में जब अब हाइब्रिड मतलब टूर्नामेंट पाकिस्तान की खेलते तरफ थे, से डिमांड या आनी चाहिए कि सालाना आमदन बढ़ाई जाए। आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, देखो अभी एक मीटिंग, आई 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 एक्सपेक्ट कि एक मीटिंग होगी वर्ल्ड कप के बाद, 9, 10 या 12 मार्च या अप्रैल में इनकी एक मीटिंग जरूर होगी, जिसके अंदर डिसाइड किया जाएगा हम्म। आप कब तक इस निजाम के साथ चलते रहोगे। देखो, जब हम हाइब्रिड निजाम हिंदुस्तान के साथ उधर यूएई में खेलते हैं, बाकी टीमें ट्रेवल करती हैं, जो इंडिया है वो एक ही जगह बैठी रहती है। हम सब ट्रेवल कर रहे हैं, ये बैठे हुए हैं, इनके लिए एक होम गेम हो गई हुई है। इज दैट फेयर? नो, दैट इज नॉट फेयर एट ऑल। तो हम्म। उस लिहाज से आई थिंक अ डिसीजन हैज टू बी टेकन। इंडिया को हमने इतनी दफा गारंटी दी है कि भाई आपको किस चीज का डर है? इंग्लैंड आता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, हर मुल्क आता है। और आपको पता है जो अटैक हुआ था 12 को, फरवरी को, 12 ईयर्स को, वो श्रीलंकन टीम के ऊपर हुआ था। लेकिन वो भी आते हैं। हमें हम्म। सबको पता है किसने करवाया ये। हमें सबको पता है कि पाकिस्तान को आइसोलेशन में किसने रखा है। तो अब एक फैसला होना होगा कि अच्छा। पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि भाई या तो हम परमानेंटली इनके साथ एक सही रास्ते पर चलें, या गुड नाइट एंड गुड बाय, हम इससे बाहर हो। ये बिल्कुल। वी हैव टू डिसाइड दैट, बिकॉज बिल्कुल इनफ ठीक। इज इनफ। तो मतलब सर हम ये कह सकते हैं सेफली कि पाकिस्तान की जो जो शराइत थी वो तमाम मानी गई, जिन पॉइंट्स पे हमारा स्टांस था। देखिए जी, हमारी 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 क्या शरायत हो सकती है? हमारी तो कोई शरायत नहीं है। हमने तो बांग्लादेश को सपोर्ट किया है, और बांग्लादेश के मुतालिक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ये तो अब डिटेल्स बताएंगे हमें कि क्या पाकिस्तान ने प्रपोज किया और क्या आईसीसी ने उसको एक्सेप्ट किया। हम्म। जो 2-3 चीजें पता चली हैं, उनको उनका उनका जो पार्टिसिपेशन फी है वो उनको मिल जाएगी, उनको पेनलाइज नहीं किया जाएगा, उनको कुछ टूर्नामेंट्स भी और दे दिए जाएंगे, these kind of compensations. Apart from that, हमारी तो एक ही डिमांड है, इंडिया कम एंड प्ले इन पाकिस्तान एंड वी विल कम एंड प्ले इन इंडिया। दैट हम्म। इज आवर डिमांड। आप मुझे बता दो क्या करें। हम्म। मैंने तो अपने शो के अंदर भी कल कहा था कि मैं और मेरे साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, हम गारंटी करते हैं कि इनके रफाइल भी नहीं हम गिराएंगे, तो लेकिन प्लीज आके हमारे साथ खेलेंगे। बिल्कुल सही। सर अब मैदान की बात करते हैं। क्या मौजूदा पाकिस्तानी टीम में वाकई कोई इतनी सकत है कि वो भारत को हरा सके? किस तरह देख रहे हैं आप? हमारी अच्छी टीम है। हर हम्म। टीम में आप कह लो कि हार जीत लगी रहती है। हम्म। हमारे पास कोई फ्रेंचाइज नहीं है कि पाकिस्तान के फ्रेंचाइज है कि हर मैच जीतेगा, हर मैच हारेगा।
वो जीतता भी है, हारता भी है, बाकी टीमें भी यही करती हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि अगर हम जीतें एक कन्विंसिंग जीतें, अगर हारें तो कन्विंसिंग तरीके से हारें। पाकिस्तान के अंदर पूरा मैं समझता हूँ लड़कों के अंदर ये जो है हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। वी गॉट वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। फखर जमान है, ये बाबर है, नवाज है, साइम है, जो कि खुद एक लेकिन नंबर फखर वन पे जमान आपके को लोग के एक पहले ऑलराउंडर। मैचेस में सो वी गॉट गुड। खिलाया नहीं गया, तो आपको लगता है अब वो शामिल किए जाएंगे इसमें? आज के मैच में उनको? आई होप ही डज। आई सर्टनली होप ही डज। आज के मैच में इसको बिल्कुल खिलाना चाहिए अगेंस्ट यूएसए। लेट्स होप व्हाट ही डज बिकॉज़ ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। हम्म, वो तो गेम चेंजर है। पहले आपके जो पावर प्ले के अंदर वो तो गेम चेंज कर सकता है आपका। ही इज अ हिटर। हम्म। और उसके साथ आई वुड सेंड बाबर आजम टू गो इन ओपन विद हिम। एंड आई अच्छा, थिंक दैट would be a great combination, you know, attack and defense, attack and defense. तो बाबर आजम पर डेफिनेटली सबकी नजरें होंगी। क्या वो इस बड़े स्टेज पर लीडर की तरह परफॉर्म करने के लिए आपको तैयार नजर आते हैं? ही इज रेडी। वो एक मेरी नजर में उस वो बेचारे का एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। वो लैक करेगा क्योंकि उसने काफी देर हो गई है, कोई लंबे स्कोर्स नहीं किए, कंसिस्टेंसी उसने नहीं दिखाई। लेकिन उस लड़के के अंदर एक टैलेंट है जो हमने देखा हुआ है। देखो ना, हम्म। ही ट्राइड एंड टेस्टेड। लेकिन बैड पैच आ जाता है हर एक के अंदर। तो उस बैड पैच को अगर मैं सिलेक्टर हूं तो आई थिंक आई विल बी सपोर्टिंग हिम कि उस लड़के को नीचे नहीं जाना चाहिए। उस लड़के के पास हर चीज है, उसने एबिलिटी दिखा दी है, स्किल भी दिखा दी है, टेम्परामेंट भी दिखा दिया है। बस एक वो बैड पैच होता है कि बड़ा स्कोर नहीं हुआ। बस उस शेल से इसको बाहर निकालो। ये इससे अच्छा आपको प्लेयर नहीं मिलेगा बिल्कुल। ओवरऑल सर, अगर हम टीम कॉम्बिनेशन की बात करें, बीट पाकिस्तान का बैटिंग बॉलिंग बैलेंस, आपको वो किस तरह लग रहा है? कॉम्बिनेशन दुरुस्त है? देखें, कभी भी कोई कॉम्बिनेशन दुरुस्त नहीं होता। ये कॉम्बिनेशन जो भी आप बनाते हैं, जो चल गया चल गया। हम्म। जरूरी नहीं होता। अगर आप एक पे बैंक कर रहे हैं, हाँ जी ये लड़का करेगा, वो नहीं करता, फिर आप क्या करेंगे मुझे बता दें। अगर एक बॉलर है शाहिन अफरीदी, वो आपको एक दो विकेट्स पहले 2-3 ओवरों में नहीं लेके देता, फिर आप क्या करेंगे। आप हमेशा इस T20 के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहते हैं। यू कीप ऑन शफलिंग द स्ट्रैटेजी बिकॉज इट्स ओनली a 20 ओवर गेम। हम्म। इट्स नॉट a 60 ओवर और 50 ओवर वन डे। सो इसके अंदर ये क्लिक होने की बात होती है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पीजे मीर साहब, पाकिस्तान ने बिलाखिर भारत के खिलाफ मैच खेलने का फैसला कर लिया है। जिस तरह पाकिस्तान ने आईसीसी और दीगर बोर्ड्स खुसूसन भारत के मौकिफ को जमीन बोस किया, आप इस सारे फैसले को किस तरह देखते हैं? देखिए जी, इसमें ना पाकिस्तान की जीत है, ना इंडिया की जीत है, ना किसी की जीत है। इसमें क्रिकेट की जीत है। बेसिकली क्रिकेट को हमने सेव किया है। और क्रेडिट गोज टू द प्राइम मिनिस्टर के एक बड़ा अच्छा, एक बड़ा ऑब्जेक्टिव डिसीजन उन्होंने लिया। क्योंकि इसमें हम भी आइसोलेट हो सकते थे, बांग्लादेश भी आइसोलेट हो सकता था और इसके रिप्रिकॉशंस ज्यादा हो सकते थे। ये देखिए कि आपको किसी और बोर्ड ने कोई सपोर्ट नहीं किया। ये तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन प्रेसिडेंट के इंटरवेंशन से हमने आगे गए हैं। लेकिन हम ना अपना जो हमारा पॉइंट था, एक प्रिंसिपल जो स्टैंड था, वो हमने उसको लिया है और उस प्रिंसिपल स्टैंड पे हम खड़े थे। हम्म। अब ये आए, इन्होंने हमें मनाया और एट द एंड ऑफ द डे हमने क्रिकेट की वजह से किया, ये नहीं कि किसी मुल्क की वजह से किया। क्या किया? क्योंकि याद रखना कि इसमें इतना पैसा है कि वी वुड हैव बीन टॉकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स